सभी श्रोताओं को डॉक्टर नलिनी भार्गव का अभिवादन नमन स्वीकार हो। वह देश या समाज कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है जिसमें अपने देश के इतिहास और संस्कृति पर गर्व ना हो। इसी वजह से युवाओं के लिए, श्रोताओं के लिए हमने एक रामेश्वरम के मंच से ये प्रोग्राम रखा है कि हम अपनी संस्कृति, अपने देश के बारे में, अपने संस्कारों के बारे में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा बता सकें। तो आज का कार्यक्रम हमारा आता है आप लोगों के लिए हमारे देश में जो जयंतियाँ मनाई जाती हैं उसके बारे में। इन जयंती के बारे में हमें जानना क्यों आवश्यक है और ये कौन कौन सी जयंतियाँ हैं जो हमारे देश में मनाई जाती हैं। तो आज आपके समक्ष हम चर्चा करेंगे इन्हीं जयंतियों के बारे में और इन चर्चा को रूप देंगे हमारे अत्यंत विद्वान वक्ता, अंतर्राष्ट्रीय गजलकार, कवि हमारे श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है वाजपेयी जी। तो मैं एक छोटा सा परिचय आप लोगों को वाजपेयी जी के बारे में देना चाह रही हूँ। तो लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी उप महानिदेशक आकाशवाणी, पूर्व निदेशक आकाशवाणी दिल्ली, FM गोल्ड चैनल, FM रेनबो, इंद्रप्रस्थ चैनल, राजधानी चैनल, युववाणी चैनल, AIR हिंदी उपग्रह चैनल, पूर्व निदेशक राष्ट्रीय प्रसारण सेवा आकाशवाणी। अनेक साहित्यिक उपलब्धियां आपने प्राप्त की हैं, कुछ का वर्णन कर रही हूँ। दुष्यंत कुमार द्वारा स्थापित हिंदी गजल को आगे बढ़ाने वाले प्रमुख कवियों में पहली गजल फरवरी 1977 में सारिका पत्रिका में प्रकाशित हुई। कविता की 30 विधाओं में गीत, नवगीत, गजल, छंदमुक्त कविता, दोहा, माहिया, पद, मुक्तक, रुबाई, हाइकू, धनाक्षरी, सवैया, कुंडलियां, क्षणिका, कह मुकरी, त्रिवेणी आदि में रचना कर देश विदेश की लगभग सभी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में रचनाओं का प्रकाशन। साहित्य अकादमी के गजल संचयन कमलेश्वर द्वारा संपादित हिंदुस्तानी गजलें, गजल दुष्यंत के बाद तथा अन्य अनेक संचयनों में गजलें शामिल। साहित्य अकादमी के बाल कविता संचयन में बाल कविताएं सम्मिलित। कविता कोश, अनुभूति आदि अनेक वेबसाइटों में कविताएं संकलित। दुनिया के अनेक टीवी चैनलों, रेडियो चैनलों से साक्षात्कार एवं कविताएं प्रसारित। 2013 में वेनेजुएला में आयोजित विश्व कविता महोत्सव में भारत से एकमात्र प्रतिनिधि कवि। दुबई अंतर्राष्ट्रीय कविता महोत्सव 2016 में भारत एवं हिंदी के प्रतिनिधि कवि। 2010 में लंदन में अंतर्राष्ट्रीय वातायन कविता सम्मान तथा कवि की कविताओं पर केंद्रित एक शाम। 2010 में उत्तरी आयरलैंड, वेल्श और ब्रिटेन में कई नगरों में कविता पाठ। 2014 में मॉस्को में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय हिंदी सम्मेलन में भागीदारी एवं कविता पाठ। 2005 में प्रतिनिधि भारतीय कवि के रूप में पोलैंड, त्रिनिदाद, सूरीनाम और इंग्लैंड में कविता पाठ। कविताओं का अनुवाद अरबी, जापानी, स्पेनिश, इटालियन, रूसी, अंग्रेजी, तमिल, असमी, मलयालम, डोगरी आदि अनेक भाषाओं में हुआ है। हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा बाल साहित्य सम्मान, संसद भवन में राष्ट्रभाषा गौरव सम्मान, भारतेंदु सम्मान, उद्भव शिखर सम्मान सहित इटावा हिंदी निधि का शिखर सम्मान आदि अनेक सम्मान आपको प्राप्त हुए। लाल किला से आंखों देखा हाल 26 जनवरी, श्री राम कवि सम्मेलन, गीत चांदनी सहित देश भर के प्रतिष्ठित कवि सम्मेलनों, मुशायरों में आपने कविता पाठ किया है। तो आज आपके सामने जयंतियों के बारे में हमें वाजपेयी जी बताएंगे। वाजपेयी जी, आपका एक बार फिर स्वागत है। जी, स्वागत, धन्यवाद। जी, अब सबसे पहले हम आते हैं, हमारा जनवरी में आती है गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती, तो उसके बारे में आप बताएं, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालें। जी, प्रकाश पर्व को जिसके प्रकाश पर्व के नाम से जाना जाता है। जी जी जी, देखिए, गुरु गोविंद सिंह जी जो है, उन्होंने जो औरंगजेब का राज था और जो एक कट्टरता थी उसके विरुद्ध संघर्ष किया और सशस्त्र संघर्ष किया, और एक खालसा पंथ जिसमें एक ऐसा, उसका मतलब ये कि जो आप शरीर से भी आप ताकतवर बने और आचरण के स्तर पे, बौद्धिक स्तर पे आप एक अच्छे मनुष्य बने। ये दोनों का संत सिपाही जिसको कहते हैं, सेंट सोल्जर,
जी कितना जी जी अद्भुत एक उन्होंने एक अवधारणा दी। और बिल्कुल। जो पांच प्यारे उनके थे जिन्होंने बलिदान का जो उन्होंने आह्वान किया, और लोग जी आए जी कि लो हमारा, जी हाँ गर्दन हमारी काट लो, और वो हाँ ले गए। ऐसा नहीं हुआ कि जब एक आवाज आती है फिर तो बाकी कोई डर जाता, नहीं, फिर एक एक करके पांच लोग कहे तो पांच लोग आए, और फिर वो सब जीवित बच जाते हैं, वो अलग बात है। और वो परीक्षा ले रहे थे। हाँ अब ये इत्तेफाक है कि उनमें से कोई भी मतलब पंजाब का नहीं था, ये भी एक विचित्र बात है। हम्म। वो जितने हैं सब दूसरे दूसरे प्रांतों के हैं। तो अच्छा। गुरु गोविंद सिंह एक बहुत बड़े आदर्श हमारे हैं, बहुत बड़े कवि थे, उन्होंने ब्रज भाषा में महाकाव्य लिखा। तो वो तो एक बहुत ही मतलब उनका वर्णन करने चले जाए तो कहोगे एक पूरा 1 घंटा इसी में लग जाए, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी का बहुत बड़ा देश में बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने एक पूरा एक जो भय का वातावरण था, एक जी जो जी कट्टरता थी, संकुचित, जो ऐसे लोग जब भी आते हैं सत्ता में तो वो देश, अब जैसे मुगलों का शासन था वो औरंगजेब की कट्टरता की वजह से ही खत्म भी हो गया, खत्म वो फिर हो गया। विनाश की तरफ ही बढ़ गया। जी तो ये सब जी कट्टरता नहीं चल पाती, वो चलता वही है जो सबको लेके चले, जो है जी वो जी जी और इस तरह जहां भी दमन होता है, अत्याचार होते हैं, वो ज्यादा दिन नहीं चल पाता। गुरु गोविंद सिंह एक आदर्श है, जो अन्याय के विरुद्ध लड़ते हैं, जो अत्याचार के विरुद्ध लड़ते हैं, जो अपने देश, जो हमारी संस्कृति है उसकी रक्षा के लिए लड़ते हैं। और इतने महान कवि और हमारे हाँ। देश के बहुत बड़े एक महापुरुष हैं। जी इन्होंने कुछ ग्रंथों की, भजनों की रचना भी करी जी थी, जो कि आज बिल्कुल। भी जैसे सिखों का एक प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। और ये जी जी 10वें और अंतिम गुरु थे सिखों के। ये बिल्कुल जहाँ तक मुझे ऐसे कुछ बिल्कुल याद है। बिल्कुल जी बिल्कुल हाँ बिल्कुल। और हाँ। और इन्होंने ही प्रेरित किया था अपने पिता को, गुरु तेग बहादुर जी को बलिदान देने के लिए, जिससे हाँ, हमारे हिंदू धर्म की रक्षा हुई एक तरह से। रक्षा हो जाए जी। जी 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 और 9 साल की उम्र में ही इन्हें गुरु की गद्दी मिली थी। जी काफी जी छोटी उम्र में मिली थी इनकी। इनका एक बहुत ही एक पंक्ति है जो मैं जरूर बताना चाहूंगी। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियों सौ में बाज तड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। ये जी जी इनके जी काफी प्रचलित है। जी जी। तो ये गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में आपने बताया। इसके बाद में हमारे थोड़ा सा बसंत पंचमी के बारे में बताएं आप। जो बसंत पंचमी का हमारा जो छुट्टियां होती हैं और किस लिए मनाई जाती है बसंत पंचमी। जी बसंत पंचमी तो देखिए हमारा तो जितने त्योहार हैं भारत सरस्वती की के, तो पूजा। वो अमूमन जो है उनका संबंध प्रकृति से है। और बसंत के ऋतु, जब सर्दी में लोग बड़े मतलब जीवन हमारा बड़ा संकुचित हो जी जाता है, जी 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 और सर्दी जाती है, उधर हमारी प्रकृति जो है उसमें नए पत्ते, नए हाँ, फूल, हरियाली आती है, तो जी एक जी उल्लास, एक नवजीवन का संकेत जी हमें मिलता है। तो इसलिए जी हाँ इसीलिए बसंत का जो पर्व है बहुत उल्लास धूमधाम से मनाया जाता है। माँ सरस्वती का जन्मदिन भी माना जाता है, जी और हमारे महाकवि निराला का भी उस दिन जन्म है इत्तेफाक से। लेकिन हाँ ये मूलतः जो है प्रकृति के उल्लास का पर्व है, और एक हाँ, संदेश देता है उधर माँ सरस्वती के जन्म से मिलने के, जिसमें कि हम ज्ञानार्जित करें, ज्ञान का अर्जन करें। तो जी बहुत सारे बंगाल में, उड़ीसा में, बहुत जगह पे, बिहार वगैरह में, तो जी ये तो भारत है, इतना विशाल है, तो अलग अलग तरीके वहां तो बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाता है, मनाए पूरे देश में जाता है। तो कहीं बहुत ज्यादा उसका महत्व है, कहीं उतना महत्व नहीं है। सबसे बड़ी जी बात यह है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री बस लेके गए थे, तो लाहौर गया था मैं, जी उन जी। दिनों संयोग से बसंत उत्सव ही चल रहा था। तो अच्छा पाकिस्तान में तो लाहौर में तो 1 महीने मनाया जाता है। तो वहाँ वो अच्छा। तरह तरह के आयोजन होते हैं, वहाँ के जो वो मतलब धार्मिक कट्टरता हर जगह होती है। तो वो हम्म। लोग धार्मिक जो वहाँ के नेता, वो फतवे दे दे कि परेशान हो गए कि ये नहीं मनाना चाहिए, लेकिन संस्कृति जो होती है वो नहीं छूटती है। वो अपना रास्ता अपने आप चुनती रहती है। अपना तो सुनती उनपे रहती कभी है। फर्क पड़ा नहीं, वहाँ इतनी पतंगे उड़ती हैं, वहाँ इतने आयोजन होते हैं, वहाँ इतना कुछ होता है। महीने भर बसंत उत्सव पाकिस्तान में मनता है। तो भारत में भी इसी तरह बसंत में को उसके जी रूप अलग अलग है। उसमें होली, जैसे अभी हमने होली, जो वो भी बसंत का ही एक रूप है। पुराने जमाने जी में मदनोत्सव मनाते थे, वो भी बसंत से जुड़ा हुआ है। जी और जी तो बसंत का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, प्रकृति पूरी जी सृष्टि पर उसका बड़ा महत्व है। उस जी सृष्टि के उल्लास को मनाने के लिए ही हमारा ये बसंत पंचमी का आयोजन, बसंत। जो दिन है, वो मनाया जाता है। जी जी जी। बड़ी सुंदर कविताएं इसमें भी लिखी गई हैं, किसी ने अरे लिखा है। बहुत, हर भाषा जी में। जी 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 हर भाषा में।
मिटे प्रतीक्षा के दुर्वह क्षण, अभिवादन करता भूखा मन, दीप्त दिशाओं के वातायन, प्रीति सांस सा मलय समीरण। इतना खूबसूरत लिखा है, इतनी खूबसूरत शब्दों में वसंत का जी। इन्होंने वर्णन किया है। नेक्स्ट है हमारा वैलेंटाइंस डे। अब ये हमारा थोड़ा सा थोड़ा वो बन गया है, किस लिए बना है, क्या बना है, इसकी भी एक कहानी भी ही है। पर हम लोग आजकल बनाते हैं, हमारे देश में भी बड़े जोर शोर से मनाया जाता है। कार्ड गुलाब, पीला गुलाब, लाल गुलाब, पता नहीं कौन कौन से गुलाब दिए जाते हैं। तो ये हमारे इसमें आजकल बनाया जाता है वैलेंटाइन डे। जी। तो अब ये है कि देखिए वही है कि वैलेंटाइन डे का बहुत विरोध भी हुआ, मारपीट भी की गई, सब कुछ किया गया, लेकिन चीजें हाँ, धीरे धीरे निखर जाती हैं, निखर के आती हैं। अब कोई चीज है वो प्रेम का प्रतीक है, प्रेम से ही जी, सृष्टि चल रही, प्रेम से ही दुनिया चल रही, दुनिया प्रेम से ही चलेगी, घृणा से तो जी, चल नहीं जी, सकती। जी, जी, तो इस जी, नाते वो एक त्योहार, अब एक जो भी है, कहाँ आयातित है, इम्पोर्टेड है, बाहर से आया, मान लिया, और हाँ, बाजार में इसको एक तरह से बढ़ाया है, बाजार है पूरा, वो भी मान लिया, जी, लेकिन फिर जी, भी कहीं ना कहीं मूल में तो प्रेम है। वैलेंटाइन जो जो है, वो जो संत हैं वैलेंटाइन, तो कहीं ना कहीं उनके बुनियाद में तो उनका जो त्याग है, उनका जो संघर्ष है, उससे जुड़ा है। उसे इसलिए भी प्यार के, जब, वहां पे भी प्यार के दिन के रूप में मनाया गया था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इसलिए वो, अब दी गई थी। अब हम चाहे जितने ही हमारे जो तथाकथित शुद्धतावादी हैं, कट्टरतावादी हैं, जी, वो कितना ही जी, परेशान जी, हो ले, अब हाँ, ये वैलेंटाइन डे आ गया है, युवा लोग इसको ये मनाते बीत हैं, जाएगा, तो प्रेम बीत का दिन जाएगा। है, इसलिए कोई बात नहीं है, जी, तो चलेगा। कोई इसमें बुराई भी नहीं होना चाहिए। और जबकि जी वैलेंटाइन को, जो संत वैलेंटाइन है, उनको फांसी भी दे दी गई थी जी इसी जी वजह जी से। जी, जी जी। ये हमारा वैलेंटाइन डे के बारे में हुआ। अब इसके बाद में हम आते हैं हजरत अली बर्थडे, हजरत अली के बारे में। तो अब इस इनके बारे में तो खैर मुझे तो खैर कुछ भी नहीं मालूम है। इससे जो है, छोटा सा हजरत अली के जन्म की तारीख इस्लामी चंद्र कैलेंडर द्वारा निर्धारित की जाती है। कहा जाता है हजरत अली का जन्म 599 ईस्वी में इस्लामी महीने रजब के 13वें दिन हुआ था। ऐसे हुआ था बस, इससे जी ज्यादा जी। मुझे इसके बारे में कहीं कुछ नहीं मालूम। ये मोहम्मद साहब के चचेरे भाई और दामाद भी थे। मुस्लिम समुदाय के लोग इस दिन को बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं। उनके दिए हुए संदेशों को याद कर उस रास्ते पर चलने की कस्में खाते हैं। जी जी जी। हाँ, बस जी, वही है कि देखिए, हमेशा समाज उनको जो जो उत्पीड़न के विरुद्ध खड़े होते हैं, जो अत्याचारों के विरुद्ध खड़े होते हैं, उनको एक आदर्श मान लेते हैं, और फिर उनको, तो ये जैसे जी, या अली, वो मतलब, तो एक हाँ, हमेशा शक्ति के लिए, प्रेरणा के लिए उनका नाम लिया जी, जाता है, जी, तो जी, इसी जी, वजह से उनका जन्मदिन जो है उस जी। हिसाब से एक मनाया जाता है। जी। गुरु रविदास जयंती जो हम मनाते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं ना लोगों को। गुरु गुरु, रविदास जो है ना, उनको हम रैदास के नाम से जानते जी, हैं, और संत जी, कवि थे। और संत जी, कवि का मतलब ये कि वो कोई, जैसे होता है ना आजकल के तथाकथित संत, और उनका सिंहासन देखिए, उनका वैभव देखिए, ऐसे नहीं। हमारे रविदास जी, वो अपना काम करते थे, जो उनका पारंपरिक काम था वो करते रहते थे, भजन करते रहते थे, और मीरा के गुरु थे, इतनी महान हाँ, कवित्री मीरा, और उन्होंने मीरा इतना कुछ, मीरा को उन्होंने प्रभु जी उनके भजन जो है रैदास जी के, रविदास जी के, वो हम सब गाते हैं। उनका भी वही था कि वही जितनी कुरीतियां समाज में है, अंधविश्वास है, जी, उनके खिलाफ उनका सारा हाँ, संदेश है। भाईचारे की, सब हिल जी, मिल के रहे, भाईचारे से जी, रहे, कोई जी, जी, ऊंच नीच हाँ, नहीं है, कोई छोटा बड़ा जी, नहीं है। जी, मनुष्य जी, ये मानता नहीं है। देखिए वही संत रवि प्रभु, और प्रभु तुम चंदन हम पानी, भक्ति भक्ति में इतना कुछ उन्होंने लिखा है, या जी, जी, समाज के लिए बहुत कुछ उसमें लिखा है। तो उनका तो पूरे, जो भी रविदास जी की उनके अगर पद हम पढ़ेंगे, उनकी कविताएं पढ़ेंगे, तो कुछ प्रेरणा जरूर मिलेगी। तो वो एक बिल्कुल, महान संत के नाते, मतलब संत तो कविता की वजह से बने हैं, तो बुनियादी जी, तौर पे कवि और कवि, महान कवि, लेकिन वो जो हाँ, अब एक, हमने एक बहुत बड़े वर्ग को, करोड़ों लोगों को अपने से एक अलग थलग से ऐसा कर दिया, और जी, उसी का एक जो है हमारे समाज ने एक तरह से नुकसान उठाया। जी, संत रविदास वो ऐसी कड़ी है जो उनको जोड़ते हैं हमारे साथ, जी, कि भाई जी, ये सब जो है छुआछूत और हाँ, ऊंच नीच, इससे मुक्ति जो है जितने जल्दी मिल जाए। अब कानूनन तो हो गया, लेकिन अभी भी जैसे दुर्भाग्य से बिल्कुल, खबरें हम बिल्कुल, पढ़ते हैं कि वो दलित जो है, वो उसको दूल्हे बन के घोड़ी पे चढ़ना है तो वो उसमें पुलिस फोर्स लगती है, या हाँ, अपमानित किया जाता है। ये अगर यही चला तो फिर वही हिंदू धर्म, मतलब हिंदू, ये जो है बहुत बड़ा हम अपना नुकसान कर रहे होंगे, समाज को नहीं जी, बना जी, सकते।
सब में वही जो है, वही रविदास जी कहते थे, वही सब महापुरुषों ने कहा कि भाई सब में, और वही विज्ञान कहता है कि सब में एक जैसा रक्त है। आप कैसे किसी को ऊंच नीच में बांट देते हो? कैसे किसी जमाने में बंटवारा हुआ होगा श्रम को लेकर के, वो बंटवारा तो ठीक है कि भाई ये कोई, मतलब देखिए ना, समाज में भी कोई ग्रेड बने कि ये ए ग्रेड का जॉब है, ये बी ग्रेड है, ये सी ग्रेड है, फला है, गेस्टेड है, नॉन गेस्टेड, वो ठीक है, कभी हुआ होगा। लेकिन कोई आप जन्म के आधार पे किसी को वो कर दे कि नहीं अब ये तो, वो बच्चा बच्चा तो बच्चा है, वो कुछ भी बन सकता है जैसे उसकी परवरिश जिस तरह के। तो वो एक बहुत महान समाज सुधारक हैं रविदास जी, और उनकी जयंती अब बड़े पूरे धूमधाम से मनाई जाती है, बहुत अच्छी बात जी। और उन्हीं ने लिखा था जो आप बोल रहे हैं, उनका है ये, रविदास जन्म के कारणे होत न को नीच, नकर को नीच करी हारी है, ओछे कर्म की कीच। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने ये संदेश दिया था। इसके बाद में हम शिवाजी जयंती मनाते हैं। शिवाजी के बारे में जो है, उसके बाद शिवाजी के बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये कितने, जो लोग भूल चुके हैं ये इतिहास को, और बहुत ही संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूंगी मैं ये। देखिए शिवाजी तो हमारे बहुत, देखिए वो अलग बात है कि इस एक प्रांत विशेष में किसी का कुछ ज्यादा प्रभाव होता है, तो वो तो भगवान को लेके भी है, कहीं देवी का पूजन ज्यादा है, कहीं गणेश का पूजन ज्यादा है, कहीं शिव जी का पूजन ज्यादा है, वो तो हो जाता है। और महाराष्ट्र में बेशक शिवाजी महाराज जो है बहुत एक उनका प्रभाव है, लेकिन पूरे देश के लिए वो एक महान योद्धा हैं, महान वीर हैं, स्वाधीनता के प्रतीक हैं। एक जो एक राम राज्य की जो अवधारणा है, उनका जो राज्य है वो बहुत आदर्श राज्य है। और उनके जीवन में भी किस किस तरह के देखिए प्रसंग आते हैं, वो भी वही देखिए कि वो कैसे युद्ध लड़ते हैं, उनका युद्ध कौशल, और इतने बड़े बड़े साम्राज्य से टकराना, और उसको एक तरह से मतलब उनका जो अपना साम्राज्य शिवाजी का है वो भी बहुत दूर तक उन्होंने फैलाया, और उसको एक आदर्श, उनकी माँ का बहुत बड़ा योगदान है। और वहां भी देखिए ये नहीं कि वो उसको लोग गलत तरीके से पेंट करने लगते हैं, वो एक गलत बात है, मतलब चित्रित करना। औरंगजेब एक प्रतीक है जो एक जिसको कहते हैं एक हठ का प्रतीक है, एक जो है संकुचित जो विचारधारा उसका प्रतीक है, कट्टरता का प्रतीक है। और लेकिन शिवाजी महाराज उनके जो है उनका जो उनके जो बहुत सारे उनके जो मंत्री थे उसमें मुस्लिम बड़ी अहम पदों पर थे। उनका जो नौसेना प्रमुख था वो एक मुस्लिम था, तो वो मतलब सबको वही वाली बात है कि वो पूरे समाज को लेके चलने वाले व्यक्ति और एक आदर्श व्यवस्था बनाने वाले व्यक्ति, शोषण से और वहां भी वो छुआछूत उससे मुक्ति दिलाने वाले, जैसे रविदास जी की बात अभी हम कर ही रहे थे। शिवाजी भी के महाराज जो है वो भी समाज में वही प्रयास करते हैं कि भाई वो इस तरह के बंटवारे ना हो, ऊंच नीच और छुआछूत ना हो। उनका जो साम्राज्य पूरा राज्य है वो बहुत ही यानी सद्गुणों को जिसको कहते हैं उस पर आधारित था। एक आदर्श राजा के रूप में अपनी छवि उन्होंने बनाई, और इसीलिए वो आने वाले मतलब सदियों तक हमारे देश के एक आदर्श पुरुष है और एक आदर्श है। जी जी बिल्कुल। और ये गुरिल्ला उनका जो छापा मार गुरिल्ला मैं उसके विस्तार में इसीलिए नहीं, क्योंकि फिर अपने पास इतना समय नहीं, वरना तो एक एक व्यक्ति पर आप घंटों बात करते रहे। जी 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 बिल्कुल, इनके लिए तो आपको पूरा दिन भी आप बात करेंगे तो खत्म नहीं होगा शिवाजी के बारे में। हाँ, और नेक्स्ट है हमारे महर्षि दयानंद जी। महर्षि दयानंद जी का तो खैर वैसे भी हम लोग, इतना नाम है महर्षि दयानंद जी का। दयानंद सरस्वती जी महान चिंतक, समाज सुधारक, आर्य समाज के संस्थापक थे। तो इनके बारे में कुछ छोटा सा। अब देखिए उन्होंने वही सुधारवादी आंदोलन वाले हैं आर्य समाज में, जिसमें मतलब मूर्ति पूजा ठीक है, अब वो एक अपने अपने तरीके हैं कि हमने मूर्ति पूजा को अपना लिया, वेदों में तो नहीं है, तो उन्होंने वेदों की प्रमुखता पर ध्यान दिया। और एक समाज जैसे तरह तरह की जो कुरीतियां हैं, बात तो वही है कि कुरीतियों से मुक्ति दिलाना, इतने कर्मकांड। अब वो कोई मर जाता है, किसी परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है, तो वो तो वैसे ही दुखी है। फिर वो कर्मकांड के नाम पे वो कहते हैं कि उस स्वर्ग में ये इतना दीजिए तो उतना आपको वो पहुंचा देगा, और उसको अब ये सब मतलब लोग उसमें आ भी जाते, बेचारे भोले भाले लोग बहकावे में आके, और उनके विचारों के, और एक तो पहले से दुख, फिर उसमें वो तरह तरह का एक शोषण होता है, इतनी कुरीतियां हैं। तो वो उन्होंने हमेशा वही सब तो किया ना, मतलब नशा से मुक्ति दिलाना, महिलाओं को सम्मान देना। और वो दयानंद जी पहले संस्कृत में प्रवचन देते थे, फिर वो हिंदी के महान एक वो बन गए प्रचारक। उन्होंने कहा आर्य समाज को घर घर पहुंचाना है, उनको कहा गया
तो जी, आप जी, वो जो है आप हिंदी में प्रवचन दीजिए। तो उन्होंने हिंदी के प्रति एक बहुत बड़ा, हिंदी में जो जिन लोगों ने हिंदी को आगे बढ़ा उसमें भी महर्षि दयानंद का नाम, उनकी मूल भाषा तो गुजराती थी, मातृभाषा हाँ, अपनी तो गुजराती थी। तो हाँ, उनका बहुत बड़ा एक योगदान है। आर्य समाज एक सुधारवादी एक आंदोलन अभियान है, और उसने जो है वो बहुत सारी हमारी समाज की जो कुरीतियां हैं उनका विरोध किया, अंधविश्वासों का विरोध जी, किया। और इस नाते वो स्वामी दयानंद भारत में, कम से कम पूरे भारत के लिए, वो हमेशा के लिए एक अपनी जो उनके प्रयास हैं, जो उनका काम है, उससे वो अमर रहेंगे। जी सत्यार्थ प्रकाश नामक बुक भी इन्होंने जो लिखी थी, जी, हाँ, बहुत उसका जी जी, उसमें सब कुछ पूरा सार है हमारे जो भी बिल्कुल हमारी संस्कृति संस्कारों का पूरा सार है उसके अंदर। बिल्कुल और बिल्कुल। एक चीज और मैं आपको बताऊं, जो मुझे कुछ याद आ रहा है, मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं है, पर इन्होंने हरिद्वार में कुछ 5 लोगों को ले जाकर इन्होंने बनाई थी, ये योजना बनाई थी कि किस तरीके से देश में से अंग्रेजों को निकाला जाए। ये 1800 आजादी की साल लड़ाई, जो स्वाधीनता संग्राम चल रहा था, उसमें भी जी, जी, मतलब लोगों को प्रेरित हाँ, करना, वो करना, उनका जी, बहुत बड़ा जी, योगदान है। हाँ, जी जिसमें मेरे ख्याल में तात्या टोपे भी थे, अजीमुल्ला खां थे, नाना साहेब थे, और कौन थे और मुझे नाम याद नहीं, शायद बाबू कुंवर सिंह वगैरह, ऐसे जो भी थे वो उसमें थे 5 लोगों के साथ में। इस तरीके से ये समाज सुधारक के साथ साथ ये स्वतंत्रता संग्राम में भी इनका बहुत कुछ बड़ा नाम था। इसके बाद में उधम सिंह जी के बारे में बताइए, जो जलियांवाला बाग के लिए फेमस हुए थे, उधम सिंह जी। देखिए, अ, जलियांवाला बाग तो पूरे मानवता के लिए, पूरे मानव इतिहास के लिए जी, बहुत बड़ी त्रासदी है जी, कि इतना जी, एक हजारों लोग मैदान में जुटे हैं। वो दो हमारे जो सत्यपाल जी और सैफुद्दीन किचलू, दो हमारे जी, जो बहुत स्वाधीनता सेनानी थे, उनको गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे आम लोग। जी, 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 और अचानक से वो जो है गोलियां उस पे चला देता है। वो समझता है कि वो बहुत बड़ा काम कर रहा है कोई। ये जो जी, घृणा जी, की भावना थी भारतीयों के प्रति, तो कि कैसे सर उठाते हैं मतलब ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ। तो वो फिर उधम सिंह ने कसम खाई कि उसको मारेंगे, उसको जो है जो उसको वध करेंगे। और फिर हाँ, वो बाकायदा जाके इंग्लैंड जाके उसको डायर को उन्होंने वो उसको उसका वध किया। और हंसते पालन हंसते जो पोषण, है फांसी का फंदा हाँ, चूमा। तो ऊधम सिंह, हमारे एक शहीद ऊधम सिंह जो है, उनका जो बलिदान जो है वो प्रेरित करता है प्रेरित अत्याचार करता के विरुद्ध खड़े होने के लिए। है जी कि बचपन उनका अनाथालय में बीता था। जी बचपन जी जी अनाथालय में, जब आप सोचिए कितनी जबरदस्त उनका विल पावर होगा, कितनी जबरदस्त उनके अंदर ये मन में चीज होगी कि मैं कैसे जाके उसका जनरल डायर का वध करूं या क्या करूं। जी जी जी। ये सब चीजें हमारे देश के उन वीरों की हैं, उन वीरों के बारे में हैं जो सच्ची हमें गर्व दिलाते हैं, हम गौरव प्रदान करते हैं। महाराजा अग्रसेन के बारे में आपको कुछ बताएं मुझे, अगर महाराजा अग्रसेन के बारे में। नहीं नहीं, जो अग्रवाल समाज है जो है उसके वो जी, पुरोधा हैं, और उनका वो उनके वो ही उस समाज मुख्य रूप से आ, हाँ, तो उनकी स्मृति, जो जो भी जिस समाज का मुखिया होता है, पुरोधा होता है, अग्रणी जो आगे चलता है, तो उसका वो सम्मान करने के लिए फिर वो, तो इसलिए अग्रसेन दिवस भी मनाते हैं। अग्रसेन के नाम पे बहुत सारे जी, विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, मेडिकल कॉलेज हैं। तो वो जी, जी, अग्रवाल समाज के जो है एक बहुत एक महान, जिसको कहते हैं, वो पुरोधा हैं। और इसी हम्म, नाते, और वो जाहिर है कि वो ठीक है, चूंकि उस परिवार के हैं, लेकिन हम्म, महाराज अग्रसेन का जो अपना जो जीवन है, या जो जी, उनका जी, कृतित्व है, वो पूरे देश के लिए बड़ा एक जी, प्रेरणादायी है। और उनका जी, अपना एक समाज में विशिष्ट योगदान है, इसमें कोई जी, संदेह की बात नहीं। जी जी, जी। महर्षि वाल्मीकि के बारे में जो कुछ बताएं, जो पहले एक डाकू थे, डाकू के बाद उन्होंने रामायण का, तुलसीदास जी ने मानस लिखी, इन्होंने रामायण लिखी, यानी संस्कृत में लिखी वो भी। तो जी कैसे जी। उनका ऐसे चेंज किया उन्होंने अब अपने वो आप को। महर्षि वाल्मीकि जी, जी बहुत सारे, देखिए जो भी महापुरुष होते हैं, तरह तरह की कहानियां होती हैं, वो कितनी झूठी जी, सच्ची क्या होती हैं, जो भी है। जी, लेकिन जी, हाँ, एक हमारे लिए एक आदर्श तो है ये कि कहाँ से चल के और कहाँ, लेकिन पूरी रामायण दी उन्होंने पूरी विश्व को, जी, इतना जी, जी, महान ग्रंथ दिया। और फिर उस रामायण से प्रेरित होकर आज पूरे दुनिया में 300 से ज्यादा रामायण है, राम जी, कथा मतलब है, और अलग अलग भाषाओं में है।
तो लेकिन शुरुआत तो वहीं से होती, महर्षि वाल्मीकि से। जी बिल्कुल। जी जी। और और तुलसी ने भाषा में लिखा था बस। सीता जी को जब उन्होंने आदर्श स्थापित करने के लिए वन भेज दिया, तो वही पालन पोषण करते हैं, लव कुश वहीं जन्म लेते हैं। तो महर्षि वाल्मीकि तो मतलब जब तक राम कथा है उन्हीं की वजह से है। तो जी इसलिए वो महर्षि वाल्मीकि भी भगवान राम के समानांतर महर्षि वाल्मीकि भी अमर हैं। जी अमर जी है, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल एकदम सही बात कही है ये। इसके बाद में हम इनके बारे में जरूर बात करना चाहेंगे। जैसे हम महावीर जयंती मनाते हैं, जी जी। इसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए। देखिए, भगवान बुद्ध हैं बौद्ध धर्म के जो हैं, इसी तरह भगवान महावीर जो है, महावीर जो जो जैन धर्म है पूरा, उसके जी वो आदर्श पुरुष हैं। और वहां भी उनका पूरा जीवन, वो भी वैभव विलास छोड़ करके और वो संत बनते हैं और जी पूरी दुनिया को वही संदेश देते हैं जो अब हम देखिए अप्रैल के महीने में मनाते हैं, धरती बचाओ दिवस। तो जी, अगर हम महावीर जी के आदर्शों पे चलती पूरी दुनिया, तो ही मनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जी। जी क्योंकि वो जो है, अब गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने जो महावीर जी का संदेश, उसको प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल मतलब उसको रूप दे दिया, उसका है ना। रूप दिया। वही जी अहिंसा की बात, और वही जो है प्रेम की बात, भाईचारे की बात। तो वो महावीर स्वामी लेकर के आते हैं, करुणा की बात लेकर। भगवान बुद्ध भी करुणा को लेकर आते हैं, ये भी जी आते हैं। वही हमारे मनुष्य होने की निशानी, वरना हमें जी और जानवर में क्या अंतर है, मतलब बायोलॉजिकली तो कोई अंतर है नहीं। सिर्फ वो हमारे कुछ विवेक हमारे भीतर, हमारे आदर्श हैं जो हमको अलग करते, वरना हम वही, अब चाहे वही व्यक्ति के अंदर मनुष्य, एक देवता भी बैठा है, एक राक्षस भी बैठा है। जी तो जी वो जी ऐसे जो व्यक्ति महापुरुष आते हैं, वो जो समाज में फिर बार बार सबको जगाते हैं और एक जी नया आदर्श स्थापित करके जाते हैं, समाज उस रास्ते पे चलता है। जी और जैन धर्म पूरी दुनिया में फैला हुआ है। उनके जो हम, मेरा सौभाग्य है कि उनके जो संत हैं बहुत से, उनके साथ मेरा जुड़ाव रहा। उनमें इतने वो लोग, उनका जीवन देखिए, इतना त्याग तपस्या से भरा जीवन होता है तो कि उनके कल्पना। अनुयायी, जी, उनके अनुयायियों का बहुत ही कमाल है। त्याग जी तपस्या से भरा हुआ जी जी जीवन जी। है। और फिर वही बताते हैं ना कि अब होता क्या है, अखबार में खबर निकलती है कि फला अरबपति करोड़पति, उन्होंने सब हीरा मोती वो सब छोड़ के और वो संत बन गए। तो आखिरकार जीत सबसे बड़ी चीज क्या निकली, यानी एक हमारा जो पवित्र जीवन है, जो संतोष और त्याग और बलिदान, आखिरकार उसी की विजय होती है। उसके सामने बड़े बड़े जो है जो धन, जिनको अरबपति करोड़पति उनके नतमस्तक हो जाते हैं, तो वो भी हमारा एक एक अलग तरह का एक संदेश जाता अलग है। संदेश जी जाता है, बिल्कुल। जी महर्षि परशुराम जी के बारे में, जिनकी जयंती कल थी, अक्षय तीज के दिन, थोड़ा सा जी। बताइए। और ये इनके बारे में कुछ बताएं। अब देखिए, वो तो भगवान विष्णु के कुछ लोग 24 अवतार मानते हैं, और 24वां भी होने को है, कल की अवतार, और 23 अवतारों में महर्षि परशुराम जी भी हैं। कुछ लोग 10 अवतार मानते हैं। अब ये माइथोलॉजी वाला मामला है। जी और कहते हैं कि उन्होंने किस बार वो क्षत्रियों की को का संहार किया, फिर संहार माता किया। का, पिता की आज्ञा से माता के सर काटना, वो सब होता है। लेकिन जी कुल मिलाकर इसलिए देखिए, समाज की अपनी वो है। अब कल जैसे कहीं मंदिरों में चूंकि विष्णु के अवतार होंगे, तो उनकी तो वो मूर्ति मिलेगी, लेकिन उस तरह से उनका पूजन, जैसे राम पूजे जाते हैं, कृष्ण पूजे, उस तरह भगवान परशुराम कहीं कहीं मतलब उस तरह पूजा नहीं होती। समाज का अपना है कि भाई वो अपना नजरिया लेकर चलता है, उसको आप बदल नहीं सकते। जो लोक, जो सर्वोपरि लोक है, तो वो चूंकि उन्होंने माँ का वध किया था, मतलब माँ का गला काटा था, शायद इसलिए ऐसा करते हैं या क्या करते हैं। तो लेकिन फिर भी वो यानी वो उस पूरे परिप्रेक्ष्य को अलग तरीके से देखना पड़ेगा। जो 10 अवतार है या जी 23 अवतार है, वो हमारी सृष्टि का विकास का क्रम ही एक तरह का है। और उस तरीका परिप्रेक्ष्य में हमें देखना पड़ेगा। अगर हम उस तरह वो जाति के भ्रम में रहे, तो थोड़ा दिक्कत आएगी। वो गलत हो अभी जाएगा। कोशिश यही हो रही है कि वो एक फला जाति के हैं और फला, उनको उससे परे हट के देखना चाहिए। वो गलत कुल हो मिलाकर जाएगा। वो अत्याचारियों के संहारक हैं। और हाँ उन्होंने एक जो व्यवस्था जो है, अत्याचारियों राजाओं से मुक्ति दिलाई। वरना तो हाँ वो भी एक जैसे संत वाला जीवन होता है, वही जीवन है उनका भी। जी 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 जी। इनके बाद में भगत सिंह जी हमसे छूट गए हैं। भगत सिंह जी के बारे में बताइए। भगत सिंह की जयंती हम मनाते हैं, परंतु हमारे युवा उनसे क्या प्राप्त करते हैं? उनके आदर्श तो कोई लेता नहीं है।
भगत सिंह जी का जो उनके जिस तरीके से उन्होंने अपने अंदर एक जोश, एक ऊर्जा, एक लक्ष्य बना रखा था। तो आजकल जी कई लोगों को मैं देखती हूँ, कई युवा, सबकी बात नहीं करें, कई युवा लक्ष्यहीन होते चले जा रहे हैं। जी ज़बरदस्ती में फालतू बातों में अपना व्यर्थ समय गँवाते हैं, फालतू राजनीतिक चर्चाओं में बैठते हैं जिससे कोई मतलब नहीं। जी इस जी जी। तरीके से लक्ष्यहीन जो हो रहे हैं। देखिए, शहीद भगत सिंह से पहले भी क्रांतिकारी हुए थे, उनके साथ भी थे, उनके बाद भी हुए। लेकिन एक व्यक्ति कई बार जो है ना एक आदर्श बन जाता है जी, और वो एक प्रतीक बन जाता है। जी, उसी तरह शहीद भगत सिंह के, क्योंकि वो देखिए, एक तो वो सैंडर्स का वध करते हैं जिसने लाला लाजपत राय पे जैसे महान नेता पे लाठियां बरसाई। वो जो लाठियाँ बरसाएँ। अपमान था वो पूरा देश जो है उससे बहुत पीड़ित था। वो उन्होंने पीड़ित। काम किया कि सैंडर्स के वध में वो थे शामिल। हुँ, उसी के लिए उनको जो है फांसी की सजा हुई। बाद में जी, उन्होंने जो है फ्रांस वाले जो है क्रांतिकारी से प्रेरणा लेकर के बम बनाया। उस बम से कोई जी, चोट नहीं लगी किसी को, जी, लेकिन जी, जी, आवाज धमाका पूरी दुनिया देखे, अंग्रेज सरकार, ब्रिटिश साम्राज्य देखे कि भाई ये जो है ना एक चेतना जगाने के लिए कि भाई तुम ज्यादा दिन यहाँ राज नहीं कर पाओगे। तो वो एक जी, बम गिराते हैं और सेंट्रल असेंबली में, जिससे कोई हताहत नहीं होता। और दूसरा बड़ा काम जो समझने की बात है, कई बार गांधी जी और भगत सिंह को लोग ऐसे विरोधी खेमे में दिखा देते हैं, ये बहुत हुँ, दुर्भाग्य की बात है। लेकिन भगत सिंह गांधी जी से ही प्रेरित होकर स्वाधीनता संग्राम में आए थे। चौरी चौरा कांड की वजह से वो फिर निराशा होती तो क्रांतिकारी धारा में मुड़ जाते हैं। हुँ, लेकिन उनका जो जो जैसे वो बम गिराने के बाद भाग क्यों नहीं गए? हुँ, ये सवाल करना चाहिए, भाग क्यों नहीं गए? कौन सा जानबूझकर सरेंडर करते हैं ताकि जी, मुकदमा चले और पूरी दुनिया जाने कि भारत की आजादी की लड़ाई किस रूप में चल रही, क्या चल रही है। तो वो एक प्रतीक बन चुके, क्योंकि उन्होंने ठान लिया कि वो फांसी पर चढ़ेंगे, वो मुकदमा अंग्रेजों के साथ वो मुकदमा चलेगा, कार्रवाई पूरी दुनिया में जाएगी। तो एक सिंबल जी, बन गए, एक प्रतीक जी, बन गए। और वही जो गांधी क्या कहते थे कि भैया छुपे क्यों घूमो, पुलिस से बच बच के आप छुपे छुपे घूम रहे हो, आप खुल के लड़ाई लड़ो, जी, पूरा सब उनका बहिष्कार करो, अंग्रेजों को चलने ही नहीं मत दो, उनको हर तरह से उनकी कोई नौकरी जाओ ही नहीं। हाँ, तो वही एक रास्ता था। तो वही भगत सिंह ने उसका अपनी मौत के लिए तो गांधी जी वाला रास्ता चुना ना एक तरह से, जी, बिल्कुल और वही जेल बात में है। गए, वहां जी, सत्याग्रह किया। उनकी वजह से लाखों जो जो जेल में जो कैदी थे उनका जीवन सुधर गया, उनके भूख हड़ताल की वजह से। और वो एक प्रतीक बन गए, महान प्रतीक बन गए आजादी के संघर्ष के। और क्या उनका विचार पढ़िए उनके। बेशक वो नास्तिक थे, अंत समय पे वो कहते कि नहीं लोग समझेंगे मैं डर गया, कमजोर पड़ गया, इसलिए अंत समय तक वो नास्तिक रहे थे। ठीक है, अपने अपना हाँ, वो है, उसकी कोई बात नहीं। हाँ, और वो एक क्रांतिकारी विचारों वाले व्यक्ति हैं, वो भी छुआछूत के विरोधी हैं, हाँ, वो भी जो है अत्याचारों के, शोषण के, दमन के। वो भी वही कहते हैं, उस जमाने में कहते हैं, 31 में तो फांसी चढ़ गए थे कि भाई ये आजादी का मतलब ये नहीं कि खाली वो ये चले गए अंग्रेज तो हमारा जो व्यवस्था है वो भी उसी तरह चले। हाँ, तो वो मतलब वो उसमें क्रांतिकारी बदलाव चाहते थे कि वहां ऐसा समाज बने जिसमें सब बराबर हो, कोई गरीब नहीं हो, कोई ऊंचा नीचा जी, नहीं हो, सबको न्याय जी, मिले, किसी का शोषण नहीं हो, किसी का दमन नहीं हो। हाँ। घूम फिर के जितने महापुरुष हैं सब एक उस पे सबका खड़े एक ही मिलेंगे लक्ष्य और एक ही कि बात बस होती थी। समाज बदले और इस समाज में हर व्यक्ति को सम्मान मिले, सबकी सम्मान गरिमा हो, किसी के साथ कोई बिल्कुल, अत्याचार, शोषण, दमन नहीं हो। भगत सिंह जी, भी उसके प्रतीक हैं, उनके लेख पढ़िए, चाहे जी, भाषा हो चाहे जो भी हो, बहुत उनका चिंतन था। उस उम्र में ही चले गए वो, और इतना कुछ वसीयत हमारे लिए छोड़ गए हैं, काश हम उनको जी, पढ़ें और उनके आदर्शों को समझें। जी जी, जी। अब अंतिम है इनका डॉक्टर अंबेडकर, इनके बारे में थोड़ा-सा बताएँ? जी डॉक्टर जी। अब अंबेडकर के देखिए, बारे में। ये होता है ना कि जैसे कवि है कोई, जी, वो अपने जीवन काल में भले उनको कोई मान्यता ना मिले, लेकिन कई दफे उनकी कविताएं जो है ना वो आने वाले पचासों सैकड़ों साल तक चलती है। जी, जी, वैसे ही महापुरुषों के साथ होता है। अब जी, धीरे धीरे डॉक्टर अंबेडकर जो है वो करोड़ों लोगों के एक जो है मसीहा बन गए, आदर्श बनते उनके जा रहे हैं। आदर्श बन गए। और लगातार उनका प्रभाव बढ़ता जा रहा है, जी, सरकारों तक बढ़ता जा रहा है। और जी, धीरे
और वो पंडित नेहरू की कैबिनेट में थे, उनके विचार नहीं मिलते थे, लेकिन तो भी उनको पंडित नेहरू ने अपने कैबिनेट में रखा। संविधान जो है, जो हमारा इतना महान आदर्श बना है, वो डॉक्टर अम्बेडकर की उसमें देन है। लेकिन वहां भी वही उनके साथ जो भेदभाव हुआ, जो ऊंच नीच फैलाई गई, जो छुआछूत हुआ, ये कितनी बड़ी विडंबना है कि किसी तालाब में कोई यानी पशु पानी पी सकता है, कोई घोड़ा बैल पानी पी सकता है, लेकिन मनुष्य पानी नहीं पी सकता। मनुष्य पानी तो नहीं पी कितना दुर्भाग्य था ये। एक करोड़ों लोगों को आपने अपने समाज से बिल्कुल अलग थलग कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने फिर आखिरकार मनुष्य की मुक्ति का इतना विशाल, इतना बड़ा संघर्ष किया, और फिर जो है वो एक मसीहा बन गए। तो इसलिए डॉक्टर अंबेडकर का जो योगदान है भारत में, संविधान जब तक भारत है, भारत का संविधान है, भारत का लोकतंत्र है, तो डॉक्टर अंबेडकर भी हैं, और दिन ब दिन वो करोड़ों लोगों तक और उनका जो उनके आदर्श और है, उनका जो जी, संदेश है, वो जी। फैलता जा रहा है, और और उतना ही बहुत लोग अच्छा है, वो फैलना और चाहिए। और जी, लोकप्रिय उतने ही होते जा रहे हैं। बिल्कुल जितना बिल्कुल टाइम बीत रहा है उतने ही लोकप्रिय होते जा रहे हैं। बिल्कुल उनकी बातें बिल्कुल। समझ में आ रही है कि संविधान के बारे में उन्होंने क्या-क्या बताया था कि जी जी। जो गलत था वो भी लिखवाया गया, जिसके लिए वो थे कि भी मैं नहीं लिखना चाहता, इसमें नहीं, गलत हो जाएगा, पर लिखा गया। जी पर जो भी कुछ है, अ, अम्बेडकर जी ने सच्ची हमारे लिए गौरव के लिए विषय हैं। अम्बेडकर जी के जो जीवन है, गौरव का विषय है हमारे लिए। तो बहुत-बहुत धन्यवाद वाजपेयी जी। इतने सरल शब्दों में, इतने सुंदर और सहजता के साथ आपने हमारी जयंतियों के बारे, महापुरुषों की जयंतियों के बारे में आपने बताया, और युवाओं की जिज्ञासा व उनके प्रश्नों का समाधान आपने किया, जो अक्सर मुझसे पूछते रहते हैं। तो ये समाधान उनको आपके इस बताए हुए से उनको सब कुछ मिल जाएगा। जो उनके प्रश्न हैं उनका हल मिल जाएगा, और जो सारे आपकी बताई हुई बातें ज्ञानवर्धक थीं, रोचक थीं और सारगर्भित भी थीं। तो आशा करती हूँ हमारे सभी जी श्रोताओं को हमारा ये जी, कार्यक्रम धन्यवाद, बहुत पसंद आभार आया। आपका जी। जी, समय को देखते हुए ये कार्यक्रम आज यहीं समाप्त करते हैं, इस वायदे के साथ कि हम फिर आपके लिए भारतीय संस्कृति, संस्कार व अन्य विषयों पर चर्चा करने बहुत शीघ्र उपस्थित होंगे, और चर्चा का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अब आपसे विदा लेते हैं, और इस कार्यक्रम को आप फेसबुक और के अलावा यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः धन्यवाद। जय हिंद।